Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Grammar Class 7 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start children, chapter number 9, verb the past. So, यहाँ हम सीखने वाले हैं the past tense of be. Read this paragraph children. It was Xmas. Varuna was at her friend's house. The two friends were very happy. They were busy. They wanted to decorate the Xmas tree. Her mother was sorry that she has lost track of time. Varuna's friend asked her driver to drop Varuna at her house. The words printed in colored letters are the past tense form of the verb be. जो आप यहाँ देख रहे हो was और were, ये क्या है? ये है past tense form of the verb be. Now look at the table to study the forms of the be. आपको ये टेबल देखना है positive, negative, interrogative का. Okay, so you will read it yourself. मैं आपको एक पढ़ा रही हूँ. पॉजिटिव में होगा I was, तो नेगेटिव में होगा I was not या फिर I wasn't, और इंटेरोगेटिव में वही हो जाएगा was I. Okay, now past tense of have पर आएंगे. Read the sentences. The lions and lioness had 2 cubs. The dog and the bitch had 6 puppies. All the puppies had some mark or the other on the forehead. The forms of the verb have are. So positive में ये have हो जाता है had, और negative में आप इसे लिखेंगे had not या फिर did not have, और interrogative में you will write it like had you, did you have. Examples देखते हैं. She had an expensive car. I hadn't any car. I did not have any car. Had you a car? Did you have a car? Short forms आपको यहाँ पर दी हुई हैं. So children, you will read it. Okay. Now we come on the past simple tense पर हम आते हैं. Sentences हैं यहाँ पर. I played tennis at the club. The maid wiped the table with a cloth. These two you will read yourself. The words printed in color are in past simple tense. आप यहाँ देख रहे हो, आपको verb से पता चल रहा है. Past simple tense की forms क्या होती हैं? Positive में सबसे पहले आता है subject, फिर past tense of the verb. Okay? Negative में subject plus did not plus root form of the verb आती है. Okay? Interrogative में सबसे पहले did plus subject plus root form of the verb. Okay? And फिर question mark. Question word अगर आपके इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी आना है तो वो डिड से भी पहले, देन फिर डिड, सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, इस तरह से हम चलते हैं. शॉर्ट फॉर्म यू विल रीड इट. आई डिडंट प्ले टेनिस एंड ही डिडंट लाफ. अब हम देखते हैं यूजेस क्या होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के. ये उन एक्शंस को डिनोट करता है जो कुछ समय पहले ही पास्ट में हुए हैं लेकिन अब पूरे हो चुके हैं. जैसे कि आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, वी स्टेड इन द बोट हाउस एट श्रीनगर. सो ये हैं एक्शंस जो कि कुछ टाइम पहले किए गए हैं लेकिन अब पूरे हो चुके हैं. ओके, किसी पास्ट हैबिट को हमने दिखाना हो तब भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि वी यूजुअली वेंट फॉर अ वॉक, ही नेवर शाउटेड एट हिज फ्रेंड्स. अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर. Now please read this paragraph. Last winter I was staying in Shimla with my cousin. In the morning we were walking through the pine forests. Some children were skating on the ice while others were throwing snowballs at each other. So अब ये जो बाकी का पैराग्राफ है ये आप खुद पढ़ेंगे और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो भी ये प्रिंटेड कलर दूसरे में वर्ड्स लिखे हैं ये हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म्स कैसे बनते हैं? अगर हम एफर्मेटिव की बात करें, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है वॉज या फिर वर, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव के पास आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब.
इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद वॉज या वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर चिल्ड्रन, यू विल रीड ऑल दीज योरसेल्फ। अब हम आते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ क्यों किया जाता है। ये एक ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है विच वॉज इन प्रोग्रेस, जो कि चल रहा था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कुछ समय तक वो चलता रहा था, लेकिन उसकी टाइम लिमिट्स मेंशन नहीं की गई हैं। जैसे कि द स्नेक वॉज हिसिंग, द बॉयज वर प्लेइंग टेनिस। ओके, दो एक्शंस को बताने के लिए, एक जो कि कंटिन्यू था व्हेन अनदर टुक प्लेस, जब दूसरे ने उसकी जगह ली, तो ये दो एक्शन के बारे में भी हमें पता चलता है। ऐसे केसेस में बोथ द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर यूज्ड टुगेदर। एग्जाम्पल, I was reading a book, मैं बुक पढ़ रहा था। When the doorbell rang, जब डोरबेल बजी। So, एक एक्शन कंटिन्यू था, जबकि दूसरे एक्शन ने तभी वहाँ पर जगह ली। The students were shouting when the teacher entered the class। तो ऐसी सिचुएशन में both sentences, simple past and past continuous tense will be used together। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। Read this paragraph. Riya has recently completed her college degree in Delhi. She has planned a small celebration with her classmates this weekend. Her parents have already decorated the house for the party. Her friends have promised to bring music and games to make the evening lively. The words printed in color are verbs in the present perfect tense. आप देख रहे हो, has planned, have decorated, have promised, has completed। so ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनकी फॉर्म्स देखेंगे कैसे होंगी। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज हैज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लस आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज, हैव। अगर क्वेश्चन वर्ड है पहले, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है चिल्ड्रन, यू विल रीड इट योरसेल्फ। ओके, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। ये एक ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है जो अभी अभी थोड़ी ही देर पहले कंप्लीट हुआ है। ओके, एग्जाम्पल है, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, वी हैव जस्ट गॉट दिस लेटर। टू डिनोट एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन बोलने के समय भी आप उसके इफेक्ट को फील कर सकते हो, वहाँ पर भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। एग्जाम्पल है, आई हैव जस्ट ईटन सूप एंड ब्रेड, आई हैव सीन द ताजमहल। Words like just, already, ever, never, yet, often, lately and expressions like this morning, this week, this afternoon may be used with this tense. Okay? अब difference क्या है past simple और present perfect tense में? The past simple tense denotes a completed action not connected with the past. एक complete action के बारे में हमें पता चलता है जो कि past से connected नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एक कंप्लीट एक्शन का पता चलता है जो कि प्रेजेंट से अभी भी कनेक्टेड है। मैंने बोला ना कि आप उसका इफेक्ट फील कर सकते हो। वी शुड नॉट यूज एनी टाइम एक्सप्रेशन डिनोटिंग पास्ट टाइम विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, फादर हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, आई हैव रिटन टू हिम। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। टेक अ लुक एट दीज सेंटेंसेस। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द गेस्ट हैड ईटन ऑल द फूड बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द पार्टी। In these sentences, the words printed in color are verbs in the past perfect tense. Past perfect tense कैसे बनाया जाता है?
असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले आएगा, प्लस हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सेम लाइक दिस यू विल रीड दिस एग्जाम्पल्स योरसेल्फ। अब यूजेस देखेंगे इनके। एक ऐसे एक्शन को ये डिनोट करते हैं जो कि कंप्लीट हो गया है अ गिवन पास्ट मूवमेंट से पहले। ओके, एग्जाम्पल, शी हैड रिटन द लेटर बिफोर नून, मतलब नून भी एक पास्ट मूवमेंट है लेकिन उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, वी हैड पैक्ड आवर बैग्स बाय द टाइम द टैक्सी अराइव्ड। Sometimes we need to talk about two actions that happened in the past. So the action that happened first, जो पहले हुआ, is expressed in the past perfect tense, उसे हम past perfect tense में लिखेंगे, और जो action बाद में हुआ उसे हम simple past tense में बनाएंगे। जैसे कि the train left, ये पहला action था, और second action क्या था? We reached the station, right? So combined sentence है the train had left before we reached the station. फर्स्ट एक्शन है रिया ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और सेकंड एक्शन है उसके फ्रेंड खेलने के लिए आए। सो द रिया हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स केम टू प्ले। To indicate that a past hope, desire, intention, etc. was not realized. In such cases, the past perfect tense is used with such verbs as hope, expect, think, mean, suppose, want, etc. Example, he had expected that his father would help him. She had hoped to get the job of a teacher. अब आते हैं हम present perfect continuous tense पर। Look at these sentences. It has been raining since morning. The children have been playing for the last 2 hours. यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, ये फॉर्मेशन आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपने पढ़ने हैं। अब हम आते हैं इसकी यूज पर। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ एंड हैज़ गॉन ऑन टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जब तक उसमें स्पेसिफिक टाइम बताया गया है तब तक वो चलता रहा, राइट? जैसे कि नीना हैज बीन लर्निंग फ्रेंच, शी हैज बीन टॉकिंग टू हर मदर, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट फिनिश्ड और दैट फिनिश्ड ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो। जैसे कि द मेड हैज बीन क्लीनिंग द हाउस, इट हैज बीन रेनिंग हेवीली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। राहुल इज टॉकिंग ऑन द फोन, राहुल हैज़ बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 30 minutes। सो पहले सेंटेंस में हम केवल ये जानते हैं कि एक्शन अभी हो रहा है। ओके, राहुल फ़ोन पर बात कर रहा है, हम टाइम नहीं जानते कि कितनी देर बात करी है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दूसरे सेंटेंस में हम जानते हैं कि राहुल ने 30 minutes बात की है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेक अ लुक एट दीज सेंटेंसेस। शी हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 2 hours. They had been living in Jaipur since 2010. पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन है बच्चों, इसको आपने पढ़ना है और एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ेंगे। ओके, अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। ओके, पास्ट में एक सर्टेन टाइम से पहले एक एक्शन स्टार्ट हो गया, द एक्शन कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट इन द पास्ट, उस पॉइंट तक पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू रहा, एंड द एक्शन वॉज स्टिल गोइंग ऑन एट दैट टाइम और हैड जस्ट फिनिश्ड। एग्जाम्पल है इसके, व्हेन आई मेट रिया येस्टरडे शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर हर डांस कॉम्पिटिशन फॉर 3 hours. The workers were tired because they had been repairing the road since morning. When we visited them last year, they had been living in Delhi since 2005.
15. Since and for. The words since and for are often used with the perfect continuous tense. आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा. Since एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, जैसे कि since Monday, since 2012, since morning. For एक आपको ड्यूरेशन दे देता है, पीरियड दे देता है टाइम की, जैसे कि for 2 hours, for a week, for many years, right? Look at these sentences. They had been studying in the library since 9 a.m. तो स्पेसिफिक टाइम है आपके पास, आपने यूज किया since. अच्छा, they had been studying in the library for 3 hours. अब used to फॉर्म्स में देखेंगे. पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस used to प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल पर्सन्स. used to का मतलब होता है बच्चों जो हम पहले किया करते थे, राइट? नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस यूज नॉट टू, नेवर यूज टू. इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, जैसे कि वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद हम पार्क में क्रिकेट खेला करते थे. वी यूज टू ट्रैवल टू द कंट्री साइड एवरी समर हॉलीडे. देयर नेवर यूज टू बी अ सुपरमार्केट नियर आवर कॉलोनी. डिड ही यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स व्हेन ही वाज यंगर. यूजेस ऑफ यूज टू देखेंगे अब हम. To mean that something often happened in the past but does not happen now. मैंने आपको बताया जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं होता वो. जैसे कि Mr. Phillips used to teach us Latin. There is no present tense of used to. कोई present tense नहीं होता. We use the simple present tense of the verb to denote action that often happen in the present. Okay? So हम simple present tense verb की use करते हैं जब हमने ये बताना हो कि प्रेजेंट में ऑफन क्या होता है, राइट? चलिए, लेट्स प्रैक्टिस चिल्ड्रन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट सिंपल और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. मीना visited the museum last Saturday. She has visited many museums in her life. The students completed the project yesterday. They have completed several projects this year. The thieves stole the jewels because the guard has left the gate unlocked. इसी तरह से बच्चों आपने बाकी के सारे सेंटेंस भी खुद से बनाने हैं, right? Here is an excerpt from the letter written by Reena to her friend about her trip to Srinagar with her family. Complete the excerpt using the past simple tense form of the verbs given in the box. We, यहाँ पर we went, क्या आएगा? We went Srinagar for a holiday. The sky was clear and blue though it was quite cold. We dashed a Delhi Srinagar flight which I really enjoyed. We took a Delhi Srinagar flight which I really enjoyed. Okay? इसी तरह से बच्चों आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. We had closed the shop before the storm arrived. The bus had left the stop when we got there. I had finished my homework before my friends called. She had watered the plants before it started to rain. They had lived in London before moving to Paris. The concert had already started when we reached the auditorium. We had cleaned the room before the guests arrived, and when the lion had left, the cubs came out of the den. Rewrite the following sentences in the present perfect continuous tense using the adverbial expressions given in the brackets. So आपको ये कैसे करना है? She is practicing yoga. She has been practicing yoga for the last 6 months. The children are playing in the garden. The children have been playing in the garden since 10 a.m. He is reading a novel. He has been reading a novel for the past 3 hours. इसी तरह से बच्चों आपने ये सारे सेंटेंस को दोबारा से लिखना है. Now speak out these sentences in the negative form, interrogative form and negative interrogative form. आपने ये बोलना है इनको
इन फॉर्म्स में. I finished my homework yesterday. I did not finish my homework yesterday. Okay? Did I finish my homework yesterday? Did I not finish my homework yesterday? इस तरह से आप इसे तीनों फॉर्म्स में बना सकते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म. इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस इसी तरह आप बनाएंगे. ओके, हम आगे चलेंगे. Write questions to which the words printed in color in these sentences may be the answer. So, हमने questions लिखने हैं. ओके, ये जो कलर प्रिंटेड है इन सेंटेंसेस में, ये इनके आंसर हो सकते हैं. जैसे कि हार्वर्ड कार्टर ओपन्ड द टॉम्ब ऑफ तुतनखामेन इन 1982. सो अब आप ये लिख सकते हैं, व्हेन डिड Howard Carter opened the tomb of Tutankhamen. The mummy did not budge from to place. So बच्चों, इसी तरह से आप ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इन सभी सेंटेंसेस के आपने क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं और ये हो सकते हैं आपके उन क्वेश्चन सेंटेंसेस के आंसर जो कि यहाँ पर कलर्ड में लिखे हैं. ओके, सो आगे चलेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. आई डैश अ बुक व्हेन माय फ्रेंड मी. आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग. She was cooking dinner when the doorbell rang. The birds were singing when the sun rose. I was walking to school when I saw an old friend. इसी तरह से बच्चों आप इन सभी sentences को बनाएंगे. Next exercise we have fill in the blanks with the past simple or the past perfect tense of the verbs given in the brackets. Priya wished she had done more practice before the competition. My mother had booked the tickets and we arrived at the theater on time. Okay? I realized that I had finished my homework on time. इसी तरह से बच्चों ये सारे sentences आपने complete करने हैं. So children, this chapter ends here. I hope that this is clear to you. Thanks for watching. See you soon.